पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समिति गठित की है, उसकी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हुई है। और जो लोग हमारे सीनियर लीडर हैं, जिनको हमने जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, उन सभी ने, और जो पहले समिति बनाई गई थी उसके सभी जो सदस्य थे, उन सभी ने इस बैठक में भाग लिया है। और हमने निर्णय किया है कि जल्दी हम सभी जिलों में जाके कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं की क्या राय है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, उसका निर्णय कार्यकर्ताओं के जिम्मे होगा और वो अपनी राय देंगे। और हमारे जो भी प्रभारी हैं जिलानुसार, वो 24 तारीख तक अपनी ये राय प्रदेश में देंगे। और 24 तारीख को हमने शाम को 4 बजे गुड़गांव में बैठक रखी है, तब तक हमारे पास राय आ जाएगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी और हमने पहले से भी एक समिति गठित कर दी थी, जिसने सभी जिलों में जाके वहां चुनाव के लिए जो समितियां थी वो गठित की थी। और उसी प्रकार से हमारे यहां जो सिस्टम है, एक जिला और जिले के बाद मंडल, तो जिले में और मंडल में वो समितियां हमारी गठित हो चुकी हैं और गांव लेवल तक हमारी समितियां उसके लिए गठित हो चुकी हैं। तो सारा काम हमारा, लगभग चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, ये जो आज आपने चर्चा की, इसमें कोई प्राइवेट और ये बात हुई कि जिला परिषद का ही चुनाव आप सिंबल पर लड़ेंगे या निचली इकाइयों का भी चुनाव सिंबल पर लड़ने पर आप बढ़ेंगे? देखिए, अभी कार्यकर्ताओं के साथ हम बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं की राय क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित एक पार्टी है और उसके सारे काम जो भी होते हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद ही होते हैं। कई बार आप कहोगे लेकिन कार्यकर्ता तो ये बात कह रहा था, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि हर कार्यकर्ता, अब जहां बहुमत की राय होती है वो सारी की सारी। और हमारे यहां सबको इस बात का पता है कि जो एक बार फैसला है गया तो वो सबका फैसला वही है, चाहे भले ही मैं उससे सहमत न हूं, लेकिन संगठन ने जो फैसला ले लिया वही सही फैसला है। तो एक बीच में सबके साथ बातचीत करके कि क्या ठीक रहेगा, क्या लाभदायक रहेगा पार्टी के लिए, तो जो भी राय आएगी तब उस पर चुनाव लड़ने पर या नहीं लड़ने पर तो बातचीत हुई थी सर, गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या नहीं? देखिए, इसके बारे में चुनाव समिति फैसला करेगी। दोनों ही फैसले चुनाव समिति करेगी कि हमने चुनाव चिन्ह पे लड़ना या नहीं लड़ना। हम जो भी जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो सारे के सारे राय अपनी लेके चुनाव समिति के सामने उसको रख देंगे कि ये राय का कार्यकर्ता की है। और जो बात दूसरी भी आपने कही वो भी चुनाव समिति की उसमें है, उस चुनाव समिति उसका निर्णय लेगी। पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर जो है, जो पंचायत चुनावों में जो चल रही है बातें, तो हुड्डा साहब का साफ तौर पर कहना है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो है मिलना चाहिए, उसी तर्ज पर जो है पंचायत चुनाव होने। देखिए, ये हुड्डा साहब ने कभी इस बात की चिंता नहीं की पिछड़े वर्ग की। ये अगर चिंता की तो श्रीमान मनोहर लाल जी ने चिंता की इस बात की। और विशेष करके जो BCA है, जिसकी वोट काफी कम है, लेकिन वैसे पूरे प्रदेश में काफी है, लेकिन एक एक जगह पे कुछ कुछ कम वोट है, तो ऐसे में उसको भी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की और उसके लिए 8% की रिजर्वेशन रखी। जो बीजेपी की अभी कार्यक्रम नहीं बनी है उसके बारे में, जो नया अभी संगठन अनाउंस हुआ है, देखिए, मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारी बहन जी जो है उसमें सुधा यादव जी भी उसमें शामिल हुई, तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। बहुत अच्छा, हमारे भूपेंद्र यादव जी जिसमें शामिल हैं, तो बहुत खुशी की बात है। सर, किस तरीके से देखते हैं दिग्गज नेता नितिन गडकरी को जो है इससे हटा दिया गया है संसदीय बोर्ड की बैठक से, और चुनाव कार्य समिति शिवराज चौहान जो दिग्गज नेता है उनको जो है दरकिनार कर दिया गया है, किस तरीके से? देखिए, किसी को कोई दरकिनार नहीं किया जाता पार्टी में। ये पार्टी ऐसी है, यहाँ हर आदमी की जिम्मेदारी लगती रहती है, बदलता रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरे जिम्मे कोई जिम्मेदारी है तो परमानेंट मेरी जिम्मे रहेगी, और लोगों पे भी होता रहता है। हम जो कुछ भी हैं आज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं के बल पे हैं। कार्यकर्ताओं ने हमें आगे कर दिया तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। कल पार्टी किसी और कार्यकर्ता को भी आगे कर सकती है, वो भी ऐसे ही दिखाई देगा आपको। तो हम सब के सब कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर लोग हैं। ठीक है, हम अगर लीडर भी हैं तो लीडर भी हम कार्यकर्ताओं की वजह से हैं कि वो सारे के सारे हमें अपने हाथ पे उठा के हमें ऊंचा करते हैं, तो लोगों को हम दिखाई देते हैं। तो टाइम के साथ बदलाव होता रहता है, कुछ जिम्मेदारियां बदलती हैं। कई बार
व्यस्तताओं के हिसाब से भी होता है। मान लीजिए गडकरी जी के पास और व्यस्तताएं बहुत है, तो शायद इस वजह से कुछ सर, ये राय ली जा रही है कार्यकर्ताओं से, इसमें सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर भी राय जो हाँ, इसमें हर बात के ऊपर राय ली जाएगी, सिंबल के ऊपर भी। अब सारी बात में कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और हम सरपंची तक का चुनाव जो है वो निश्चित का मेंबर तक का चुनाव भी हम लड़ेंगे, लेकिन सिंबल पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो अलग बात है। सर, गांव की सरकारों में आप किस विषय को लेकर के जाएंगे कि लोग जो है आपके साथ खड़े रहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर? आपको देखिए, मुद्दा तो विकास है और आज गांव में भी हर आदमी ये मानता है, भले ही अपने आप को कोई कहता रहो कि मैं गांव का हूं, मैं गांव का हूं, मैं किसान का हूं। सबको पता है कि किसान की अगर हमदर्द है तो बीजेपी है और गांव की अगर हमदर्द है तो बीजेपी है। अगर आप गांव के अंदर के विकास नहीं हुआ है, अभी देखिए, जितना काम गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, मैं सारे रहने की नहीं बता सकता आपको, लेकिन अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो मेरे यहां चाहे कॉलेज खुलने की बात है, चाहे एक तहसील बनने की बात है, चाहे बीडीओ ऑफिस बनने की बात है, चाहे हॉस्पिटल बनने की बात है। मेरे यहां पहले जो हॉस्पिटल था उसमें 6 बेड थे, 2 हॉस्पिटल थे, 6 बेड थे, आज 30 बेड है उसमें। जहां पहले डिस्पेंसरी थी वहां जो हॉस्पिटल है, मतलब इतना काम गांव में है ना जी। जितने पुल थे सारे के सारे पुल बन गए। अगर पिछला 10 साल का देखो तो एक सिंगल पुल भी नहीं है वहां। मेरे यहाँ पुलों की ज्यादा समस्या है, बाकी हरियाणा में नहीं है। अगर आप कलेसर से लेकर कालका तक देखो तो ये समस्या यही है। मैं दावे से कह रहा कि 10 साल में एक पुल भी नहीं लगा और आज सारे के सारे पुल कहीं जगह